Hello everyone, welcome in Classic Economics for All। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। तो काफ़ी लंबा टॉपिक होंदा है, उस विच आपां बहुत सारी जिहड़े लैक्चरस हैं बहुत सारे तुहाडे नाल डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने डिफरेंट कॉन्सैप्ट्स नूं इन्हां विच। इस तो पहला इस दी 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं अनइंप्लॉयमेंट दे बारे दे विच, या आपां कह सकते हैं इंप्लॉयमेंट इन इंडिया दे बारे दे विच। तो तुसी पहला उन्हां दोनों लैक्चर नूं सुनोगे, उस तो बाद इस लैक्चर नूं सुनोगे तो तुहानूं समझ आएगा। लैक्चर एंड तक जरूर सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बैल आइकन प्रेस जरूर करना है। डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अनइंप्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखो अनइंप्लॉयमेंट की जो आप गल करते हैं, बेरोजगारी की गल करते हैं, तो इस विच कुछ टैक्नीकल गल्लां हैं। अजिहा नहीं होंदा कि कोई परसन अपनी योग्यता तो वध कोई काम करना चाहता है जिस दे लायक नहीं हो, जिस दे नाल जो उनकी एबिलिटी है उन्नी नहीं है, और वो काम वो करना चाहता है पर उसनूं काम नहीं मिल रहा, उसनूं बेरोजगार नहीं कहा जाता इकोनॉमिक्स दे विच। तो बेरोजगार कौन होंदा है, आपां उहदे एग्जैक्ट मीनिंग बारे तुहानूं इस लैक्चर दे विच दस्सांगे। तो सब तो पहला एक छोटा जिहा मीनिंग मैं इत्थे डिस्कस करना तुहाडे नाल। बेरोजगारी तो भाव एक अजिही स्थिति तो है जिस विच मनुख वर्तमान मजदूरी की दर ते काम करने को तैयार है। इहदे विच जो मेन गल है, आ वाली लाइन जिहड़ी है, आ वाली गल जिहड़ी है जरूर लिखनी होंदी है, जिस विच मनुख वर्तमान मजदूरी की दर ते काम करने को तैयार है पर उसनूं काम नहीं मिलता, तां उसनूं की कहा जाता है, बेरोजगार। सिंपल वर्डिंग च आपां की कहांगे, कोई व्यक्ति मजदूरी की वर्तमान दर ते काम करने को तैयार है, उस काम नूं करन दे योग भी है और फिर भी उसनूं काम नहीं मिलता, तो उसनूं बेरोजगार कहा जाता है। ये जिहड़ा मीनिंग है, इस तरह का जिहड़ा मीनिंग जो मैं तुहानूं हुण दस्सिया वो इत्थे लिखिया मैं। किसी देश विच बेरोजगारी की अवस्था वो अवस्था है जिस विच देश विच बहुत सारे काम करन योग मनुख, देखियो इहदे च योग्यता भी उन्हां कोल हन अते वो वर्तमान मजदूरी की दर ते काम करन नूं तैयार हन पर फिर भी उन्हां नूं काम नहीं मिलता। कोई व्यक्ति मजदूरी की वर्तमान दर ते काम करन नूं तैयार है, वो उस काम नूं करन दे योग है और फिर भी उसनूं काम नहीं मिलता, तो उसनूं कहा जाता है बेरोजगार। A person is willing to work at present wage rate, able also, but fails to get the job, called unemployment या called unemployed person। तो ये है सिंपल जा मीनिंग, कोई व्यक्ति मजदूरी की वर्तमान दर ते काम करने को तैयार है, उस काम दे योग है और उसनूं काम नहीं मिल रहा, तो उस कंट्री दे विच बेरोजगारी की स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। तो यह है बेरोजगारी का अर्थ। ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट प्रेजेंट वेज रेट, एबल आल्सो बट फेल्स टू गेट द जॉब, इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक टेक्निकल डेफिनेशन दी है पिगू ने। अकॉर्डिंग टू पिगू, ए मैन इज अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज बोथ विदाउट ए जॉब or not employed and also desire to be employed। काम करने को तैयार है, desire to be employed, पर उसनूं काम नहीं मिल रहा, ना उहदे कोल कोई नौकरी है ना ही वो कोई काम कर रहा है, तो उसनूं की कहांगे, बेरोजगार, unemployed। A man is unemployed only when he is both without a job, उहदे कोल जॉब भी नहीं है, not employed, रोजगार भी नहीं है, and also desire to be employed, और काम करने को तैयार है, इच्छा रखता है। तो ये सारे मीनिंग दे विचों
ਜੋ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इस तो उल्ट बन जाऊगा। एक व्यक्ति मजदूरी की वर्तमान दर से काम करने तैयार है, उसके योग है और उसनों आसानी नाल काम मिल जाता है, तो उस स्थिति को कहते पूर्ण रोजगार। ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट प्रेजेंट वेज रेट, एबल आल्सो एंड इजीली गेट द जॉब, इट्स द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। पर अनएम्प्लॉयमेंट नॉट गेट द जॉब। ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट प्रेजेंट वेज रेट, able also but not get the job, या fails to get the job, it's called unemployment। तो अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और पूर्ण रोजगार दे यही फर्क है। जे काम मिल जाता है तो पूर्ण रोजगार की हालत है, जे काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी की हालत है। तो यह है बेरोजगारी का अर्थ। बंदा काम करने को तैयार होए, मजदूरी की वर्तमान दर ते उसके योग होवे और आसानी नाल उसनूं काम ना मिले या काम नहीं मिलता, तो उसनूं कहते बेरोजगारी। तो ये मैनूं उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया होगा बेरोजगारी का अर्थ। हुण भारत विच जिहड़ा बेरोजगारी है, आपां किवें मन्नांगे कि किन्ने दिन काम मिले उन्होंने, एक दिन दे विच किन्ने घंटे काम मिले। तो उस दे लई मैं तुहाडे नाल एक टॉपिक डिस्कस कर रहा है, इत्थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है। 6th 5 ईयर प्लान, 6ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ योजना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਸਨ ਈਅਰ SPY, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਸਨ ਈਅਰ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਨਕ किन्ने दिन एक साल च काम मिलना चाहिए। तो इस दे अकॉर्डिंग एक साल दे विच किसी बंदे नूं या किसी परसन नूं, किसी व्यक्ति नूं 273 दिन तक काम मिलना चाहिए। 273 डेज इन अ ईयर, 273 डेज, एक साल विच 273 दिन। और एक दिन दे विच यानी कि प्रतिदिन 8 घंटे लगातार काम मिलना चाहिए उसनूं, ताइयों ये रोजगार कहा जाऊगा कि उन्हें मिला है। जे एक साल से 273 दिन काम मिल जाता उसनूं, बाकी जेडे संडे हैं, गजटेड हॉलीडेज है, वो छड़ दिते जाते हैं। तुहानूं लगेगा कि एक साल से 365 दिन होंगे हैं, इत्थे तो 273 दिन की गल कर रहे हैं। तो जेडे संडे हैं, गजटेड हॉलीडेज आते हैं, कोई सरकार जड़ी अनाउंस कर दी है गजटेड हॉलीडेज, वो कट दिते जाते हैं। तो एक साल के 273 दिन, एक दिन दे 8 घंटे। जेकर एक साल के दिनों को घंटिया च बदलिया जाए तो 2184 घंटे जिन्हों काम मिलता है उसनूं कहते हैं रोजगार मिला है उसनूं। तो भारत विच रोजगार नूं किस दे विच मापिया जाता है? SPY। बहुत नॉलेजेबल गल है, GK की गल है, जरनल अवेयरनेस की गल है। SPY की फुल फॉर्म की है? स्टैंडर्ड परसन ईयर। तो रोजगार नूं किस दे रूप विच मापिया जाता है? स्टैंडर्ड परसन ईयर, SPY। और इस अकॉर्डिंग की मानक है? एक साल से 273 दिन और एक दिन दे 8 घंटे, और जेकर इनू घंटिया च कन्वर्ट किया जाए दिनां नूं तो 2184 घंटे काम मिलना चाहिए है इस दे अकॉर्डिंग। और याद रहे कि 6वीं योजना तो बाद इस नूं ही मान्यता मिली है। इस दे अकॉर्डिंग भारत विच बेरोजगारी की स्थिति की है। तो मैं एक डाटा दिता तुहाडे लई, एस्टीमेशन कर रहा इत्थे अनइंप्लॉयमेंट का। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਉਹ ਸੀ 37.8 ਕਰੋੜ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 37.8 ਕਰੋੜ।
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 36.7 ਕਰੋੜ ਨੂੰ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 1.05 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2.9 ਕਰੋੜ 9% 2.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। तो देखो टोटल लेबर फोर्स कितनी सी 37.8, रोजगार मिला सी 36.7 करोड़ ਨੂੰ, बेरोजगार सी 1.05 करोड़ और इन अनएम्प्लॉयमेंट ਦੀ रेट सी 2.9%। सब तो ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ਦੀ रेट इस पीरियड से रही है, इस करके मैं डाटा इंक्लूड किया है इस ਦੇ ਵਿੱਚ, नहीं तो एक स्टार्टिंग वाला एक लास्ट डाटा पर डिस्कस कर लेंगे। 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ लेबर फोर्स इंडिया 'ਚ होगी 42.5 करोड़, रोजगार मिले 38.8 करोड़ ਨੂੰ, बेरोजगार रहे 4 करोड़। सब तो ज्यादा बेरोजगार भारत ਵਿੱਚ इस पीरियड 'ਚ ਸੀ आज तक। 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 करोड़ लोग बेरोजगार ਸੀ और बेरोजगारी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਸੀ ਰੇਟ ਸੀ 9.4% ਸੀ। फिर अपने को एक डाटा अवेलेबल है 2011-12 का, इस दे विच 4.06 करोड़ लेबर फोर्स सी, इंप्लॉयमेंट मिला है सी 41.6 करोड़ ਨੂੰ। तो किन्ने लोगों को रोजगार मिला है 2011-12 के अनुसार 41.61 करोड़ लोगों को। बेरोजगार किन्ने करोड़ हैं 2.45 करोड़ और बेरोजगारी की दर जी है 5.6%। तो ये डाटा याद कर लो। अकॉर्डिंग टू बेस ईयर 2011-12 इंप्लॉयमेंट मिला है 41.6 करोड़ ਨੂੰ, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार है 2.45 करोड़ और दर जी है 5.6 करोड़। तो ये आप गल की बेरोजगारी की अनएम्प्लॉयमेंट की। तो ये आप एक लैक्चर डिस्कस किया, सारे का सारा लैक्चर फोकस किया अनएम्प्लॉयमेंट बारे। तो ये अपना तीसरा लैक्चर सी इंप्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में। पहले लैक्चर दे विच डिस्कस किया सी रोजगार का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंप्लॉयमेंट। जे तुसी वो लैक्चर नहीं सुनिया सी तो वो लैक्चर तुसी जरूर सुनो। अपने चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर दे विच प्ले लिस्ट है इंप्लॉयमेंट इन इंडिया, उन दे विच ये लैक्चर तुहानूं मिलेगा। दूसरा लैक्चर आप डिस्कस किया भारत विच जिहड़ी लेबर फोर्स है या लेबर जिहड़ी किल शक्ति है वो घट है, उसकी कारण की है, उसके आप कॉज वीडियो नंबर 2 सी अपनी। ये जिहड़ा लैक्चर है इसकी डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानूं दोनों लैक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके नाल तुसी मेरे नाल सारा इंप्लॉयमेंट इन इंडिया पढ़ोगे। तो तीसरी जिहड़ी वीडियो है अपनी इस लैसन की। नैक्सट जो लैक्चर आप डिलीवर करांगे वो करांगे अंडर इंप्लॉयमेंट, अल्प रोजगार। वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अल्प रोजगार अंडर इंप्लॉयमेंट। वो आप नैक्सट लैक्चर दे तुहानूं डिस्कस करांगे। जे आप इत्थे डिस्कस करते सी तो दोनों का मीनिंग किते ना किते मिक्स हो जाना सी। तो मैं उसकी एक सैपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा अपने इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल ते। तो तुसी उदों तक करना है इंतजार। तो स्टूडेंट्स और जिन्हें भी इस लैक्चर को सुन रहे हैं, इस लैक्चर को सुनने तो बाद भी जेकर तुसी चैनल अजे सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि सब तो पहला नोटिफिकेशन तुहानूं मिला करे हर वीडियो की। इकोनॉमिक्स से बहुत सारा काम होना बाकी है, तो शुरुआत है। बहुत सारी जानकारी तुहानूं इकोनॉमिक्स के उत्ते देवांगे। कोशिश करांगे टाइम टू टाइम जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो तुहाडे नाल डिस्कस किए जान। ते तुसी लाइक जरूर करा करो लैक्चर नूं, वीडियो नूं। इस नाल सानूं मोटिवेशन मिलती है और अपने कुछ साथियों के नाल, स्टूडेंट्स के नाल, कोलीग्स के नाल इनू शेयर जरूर करो। तो ये सी अपना लैक्चर। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे। थैंक्स अ लॉट।